स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। कोविड के चलते सभी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही हैं, इसमें बीएड भी शामिल है। सभी क्लासेस प्रॉपर नहीं लग पा रही हैं, बुक्स अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं बच्चों के लिए। इसी सिलसिले में आज का हम एक वीडियो डाल रहे हैं जिससे आप सभी को हेल्प होगी। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो या तो करंट सेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर पिछले साल यानी कि 2020 में एडमिशन ले चुके हैं और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देंगे, या फिर जिन्होंने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे दिए हैं और अभी सेकंड ईयर के एग्ज़ाम देंगे। पूरे वीडियो में हम मुख्य रूप से सभी बातों पर डिस्कस करेंगे, जिसमें पूरा सिलेबस रहेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और साथ में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के पेपर अभी किस तरीके से हो सकते हैं और किस तरह से आपको उनको अटैम्प्ट करना है ताकि आप उसमें अच्छे मार्क्स पा सकें। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम मुख्य रूप से सबसे पहले ब्रीफली एक बार सिलेबस को कवर करेंगे। क्या क्या सिलेबस है, कितने नंबर का थ्योरी आएगा, कितने का प्रैक्टिकल आएगा, कौन कौन से पेपर होते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको कैसे पता लगेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। इसमें बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों हम कवर करेंगे। और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि पेपर अगर आपका ऑफलाइन होगा तो आपको कैसे अटैम्प्ट करना है और अगर ऑनलाइन होगा तो आपको कैसे अटैम्प्ट करना है। तो जुड़े रहिए वीडियो से, वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप बीएड के कोर्स से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं या फिर बीएड करने वाले हैं तो इस पूरे वीडियो में आपके काम का कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले ब्रीफली एक बार जल्दी से चर्चा कर लेते हैं सिलेबस के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है, बीएड के जितने भी कॉलेजेस हैं सभी को एनसीटी द्वारा मान्यता दी जाती है, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेम है, एक ही जगह है। तो इस वजह से इसका जो सिलेबस डिजाइन किया गया है, जितना भी इसका सिलेबस है वो सभी एनसीटी द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो इसमें लगभग सिलेबस ऑल ओवर इंडिया में आपको सेम मिलेगा। इन्हीं सभी बुक्स को आपको पढ़ना होगा। हाँ, अलग अलग यूनिवर्सिटियों में थोड़ा बहुत चेंजमेंट देखने को आपको मिल सकता है। कुछ बुक ऐसी हैं जो आपकी फर्स्ट ईयर में होंगी, उनको सेकेंड ईयर में कर दिया होगा, या फिर सेकेंड ईयर की बुक्स हटा के फर्स्ट ईयर में कर दी होंगी। तो इनमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। मैंने ब्रीफली जो आपको सिलेबस में आपको दिखा रहा हूँ, यही सिलेबस आपको बीएड के अंदर पढ़ना होता है। तो पहले जल्दी से एक बार देख लेते हैं सिलेबस फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर में टोटल 5 पेपर थ्योरी के होते हैं, जो कि ईच पेपर 100 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल आपको 500 नंबर की थ्योरी होगी। साथ में 200 नंबर की आपकी प्रैक्टिकल रहेंगी, जो कि ईच आपका 50-50 मार्क्स के 4 प्रैक्टिकल होंगे। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं जो ब्लैक कलर में आपको पेपर्स दिख रहे हैं ये थ्योरी के हैं, और जो रेड कलर में आपका जो पार्ट दिख रहा है वो है प्रैक्टिकल का। एक एक करके एक बार इनको पढ़ लेते हैं। सबसे फर्स्ट पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जो कि हिंदी में इसको बोलेंगे बाल्यावस्था एवं विकास। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, जिसमें से 80 मार्क्स थ्योरी के होते हैं और 20 मार्क्स इंटरनल के होते हैं, जो कॉलेज बेस पे आपको 20 मार्क्स में से जितने भी मार्क्स आपको कुछ असाइनमेंट वगैरह बनाने पड़ेंगे वो आपको सिलेबस में आगे जाके चर्चा करेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपको 20 मार्क्स इंटरनल के जो कॉलेज लेवल पे दिए जाते हैं और 80 जो मार्क्स के है वो थ्योरी होती है। इसी तरह से सेकंड पेपर है कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत तथा शिक्षा। सेम वही 100 मार्क्स 80 और 20। थर्ड पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग, शिक्षण एवं अधिगम, वो भी 100, 80 और 20। फोर्थ और फिफ्थ पेपर आपके पेडागोजी सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू आपकी ग्रेजुएशन में जो आपके पास सब्जेक्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शनल पेपर ये सिलेक्ट करने पड़ते हैं। इसके बारे में मैं आपको थोड़े आगे इसकी मैं बताऊंगा कि किस किस कम्बिनेशन के स्टूडेंट्स के लिए, आर्ट्स वालों के लिए, साइंस वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए क्या क्या सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में, तो आपका बेस्ट कम्बिनेशन क्या बनेगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने सब्जेक्ट लेने होते हैं। फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स ले चुके होंगे ऑलरेडी सब्जेक्ट, क्योंकि एग्जाम फॉर्म भरे जा चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो है प्रैक्टिकल का पार्ट, जो कि रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। ये प्रैक्टिकल के पार्ट है। टोटल 4 प्रैक्टिकल्स आपकी फर्स्ट ईयर में होती हैं। सबसे पहले है रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन टेक्स्ट, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। नेक्स्ट है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, और नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ। बहुत सी यूनिवर्सिटियों में 50 के 50 मार्क्स एक्सटर्नल होते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 50 में से 30 मार्क्स एक्सटर्नल होते हैं और 20 मार्क्स सेम उसी तरह से इंटरनल होते हैं। तो इसको मैंने 2 तरह से डिवाइड करके आपको बताया है। 50 मार्क्स की टोटल प्रैक्टिकल होती है, जिसमें से 30 मार्क्स एक्सटर्नल एग्जामिनर आगे प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाते हैं और 20 मार्क्स इंटरनल प्रैक्टिकल के होते हैं। है दोनों प्रैक्टिकल ही। इसके बारे में डिटेल वीडियो हम एक सेपरेट बना देंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। प्रैक्टिकल से बारे में आने वाले कुछ दिनों में चैनल पे आपको एक सेपरेट वीडियो बन जाएगा, किस तरह से आपको फाइलें बनानी है, किस तरह से प्रैक्टिकल में आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं।
अब सिलेबस में आपने देखा पेपर 4th एंड 5th 2 पेपर ऑप्शनल थे जो आपको सिलेक्ट करने होते हैं। तो इसके लिए यूनिवर्सिटीज ने 4 ग्रुप बनाए हैं। नियम ये रहता है कि सभी चारों ग्रुप में से आपको किसी एक ग्रुप में से कोई एक पेपर सेलेक्ट करना है और मैक्सिमम आपको पेपर कितने सेलेक्ट करने हैं, 2। कन्फ्यूज मत होइए, सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, जनरल तौर पे आपने हिंदी इंग्लिश कोई लैंग्वेज पढ़ी है, साथ में हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी या कुछ भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिए हैं, तो आपके लिए मेरे तरफ से बेस्ट जो सजेशंस हैं, आप एक लैंग्वेज ले सकते हैं जो कि हिंदी या इंग्लिश में से कोई ले सकते हैं। अगर आपने संस्कृत पढ़ी, संस्कृत भी ले सकते हैं। साथ में आपका जो बेस्ट कम्बिनेशन आपका बनेगा वो ग्रुप 4 में से आएगा, जो है पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस में आपके काफ़ी सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं और आर्ट्स के सब्जेक्ट आपने ले रखे हैं, तो आप फर्दर जो पोस्ट में अप्लाई करेंगे तो उसमें सोशल साइंस की पोस्ट के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास मेडिकल के या नॉन मेडिकल के आप स्टूडेंट्स हैं तो 2 तरह के कम्बिनेशन इसमें हो सकते हैं। मेडिकल के स्टूडेंट्स यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस जो कि ग्रुप 3 और ग्रुप 4 में यहाँ से ले सकते हैं। अगर नॉन मेडिकल के आप स्टूडेंट हैं तो आप मैथमेटिक्स और फिजिकल साइंस यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए इकोनॉमिक्स और कॉमर्स अवेलेबल है। आप बीटेक वगैरह से बिलोंग करते हैं, बीटेक का बैकग्राउंड है, तो आप कंप्यूटर साइंस वगैरह भी ले सकते हैं अगर आपके उसमें पढ़ा होगा। इसके अलावा सिर्फ एक स्पेशल केस में अगर आप शास्त्री से आपने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है, बीए शास्त्री हैं, तो सिर्फ उस कंडीशन में आप ग्रुप फर्स्ट में से 2 लैंग्वेज आप एक साथ ले सकते हैं, हिंदी या संस्कृत, दोनों की दोनों लैंग्वेज आप एक साथ भी ले सकते हैं। ये सिर्फ स्पेशल केस है शास्त्री स्टूडेंट्स के लिए। तो आई होप आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन का जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी आपको कुछ ही पूछना हो पूरे वीडियो के दौरान आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं क्वेश्चन अपना, आपको अपनी रिप्लाई मिल जाएगी। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सेकेंड ईयर में चलते हैं। सेकेंड ईयर का सिलेबस एक बार ब्रीफली देख लेते हैं, इसके बाद मैं आपको आगे की बातें बताऊंगा। सेकेंड ईयर में भी फर्स्ट पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान और पाठ्यक्रम। सेम उसी तरह से 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, जिसमें से 80 मार्क्स आपके थ्योरी के लिए होते हैं और 20 मार्क्स आपके इंटरनल के होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट पेपर है सेकंड पेपर असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन, ये भी सेम है। नेक्स्ट है क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालय का सर्जन। नेक्स्ट है ये जो पेपर है आपका, इसके 2 पार्ट होते हैं, 50-50 मार्क्स के 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। दोनों के दोनों पेपर एक ही दिन कंडक्ट करवाए जाते हैं, बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, बाकी आप इसको एक ही मानिए। इसका जो पार्ट ए है फोर्थ पेपर का, फोर्थ ए, इसको हम बोलेंगे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, पाठ्यक्रम के तहत भाषा। और जो पार्ट बी है उसको हम बोलेंगे अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, अध्ययन क्षेत्रों और विषयों की समझ। इसी तरह से पेपर जो फिफ्थ है आपका, 5वां जो पेपर है, उसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, लेकिन यहाँ पर इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कंपलसरी है और सेकंड पार्ट में आप ऑप्शनल, आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4, जिनमें से आप कोई भी एक पेपर इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिए। पेपर फिफ्थ है आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग विद्यालय तथा समाज। सेम 50 मार्क्स का पेपर होता है, 40 और 10 आगे डिवाइड कर दिया गया है। और इसका जो बी पार्ट होता है वो है आपके पास ऑप्शनल, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आप कोई भी एक पेपर सेलेक्ट कर लेते हैं। पेपर आपको कब सेलेक्ट करना होता है? जब आपके सेकंड ईयर के एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं तब आपको ये पेपर सेलेक्ट करना होता है, या फिर आप फर्स्ट ईयर के एग्जाम फॉर्म भरते समय भी अपना पेपर बता सकते हैं, ताकि भविष्य में आपको कोई इसमें दिक्कत ना आए। तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, वर्क एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एंड योगा एजुकेशन, थर्ड है पीस एजुकेशन एंड फोर्थ है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। हमारे कॉलेज से जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को मैं बता दूं कि हमारे सभी कॉलेजेस में लगभग स्टूडेंट्स को हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन ही हम देते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने ब्रीफली पूरे सिलेबस को तो देख लिया। इसके बाद इसमें थ्योरी के अलावा 3 पेपर होते हैं प्रैक्टिकल के। प्रैक्टिकल को भी मैं पेपर ही कंसिडर करूँगा। सबसे पहला होता है स्किल इन टीचिंग, पेडागोजी सब्जेक्ट 1 के लिए, जो आपने फर्स्ट ईयर में सेलेक्ट किया था, उसकी स्किल इन टीचिंग होगी जो 100 मार्क्स की होती है। इसी तरह से स्किल इन टीचिंग पेडागोजी सब्जेक्ट 2, जो आपने दूसरा सब्जेक्ट लिया था, उसकी स्किल इन टीचिंग की फाइल बनेगी, आपकी प्रैक्टिकल फाइल होंगी। और एक 8th पेपर एक हम एक तरह से कह सकते हैं, इसमें स्कूल बेस्ड एक्टिविटी होगी जो 50 नंबर की आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स होंगी।
इस स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये सभी के सभी आपके प्रैक्टिकल के पार्ट्स हैं सेकेंड ईयर के लिए। तो ओवरऑल आपका जो है सेकेंड ईयर में अगर मैं कहूँ तो 500 टोटल 5 पेपर आपके 500 मार्क्स के हो गए थ्योरी के लिए, और 250 250 नंबर की आपकी हो गई प्रैक्टिकल। इस तरह से अगर हम कंसिडर करते हैं तो लगभग यूनिवर्सिटियों में, बेसिकली हरियाणा की तो मैं आपको कन्फर्म बता सकता हूँ, बाकी यूनिवर्सिटियों में एक आध पेपर कम मार्क्स का ज़्यादा मार्क्स का हो सकता है, या फिर थोड़ा सा सिलेबस इधर उधर कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर का फर्स्ट ईयर में कर सकते हैं। बाकी मेन जो करिकुलम है, मेन जो सिलेबस है वो आपको यही मिलेगा हर जगह पर बीएड करने के लिए। आइए एक बार नज़र डालते हैं किसी एक बुक के ऊपर कि किस हिसाब से आपका सिलेबस डिजाइन किया गया है और पेपर का पैटर्न क्या होगा और उसको किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर की पेपर फर्स्ट, जो कि है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। यहाँ पे जैसा हमने आपको बताया था मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं, थ्योरी 80 की और इंटरनल 20 मार्क्स की। फर्स्ट में ही आपको कंप्लीट डिटेल दी गई है। आपके टोटल 9 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम के दौरान, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। 9 क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 1 16 मार्क्स का होगा, बाकी क्वेश्चन भी 16 मार्क्स के ही होंगे, बट क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका कंपलसरी रहेगा, शॉर्ट आंसर टाइप आएगा, और टोटल 4 क्वेश्चंस रहेंगे ईच। टोटल 4 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 16 मार्क्स के होंगे, 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसको एक बार हम देख लेते हैं किस हिसाब से डिजाइन किया गया है। एक बार आप इस पर यूनिट डाल लीजिए। टोटल जो आपका सिलेबस रहेगा किसी भी बुक का, जो बुक की 100 मार्क्स की है, टोटल उसके अंदर आपकी 4 यूनिट्स रहेंगी। आपको अच्छे से समझना है, टोटल जितना भी आपका बुक का सिलेबस है 4 यूनिट्स में इक्वली डिवाइड किया गया है। अब सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बात बताऊं तो टोटल आपकी 4 यूनिट्स हो गई। 4 यूनिट में से 8 क्वेश्चंस आएंगी, यानी कि हर यूनिट में से 2 क्वेश्चंस। ये मैं बड़े क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, जो कि ऐसे टाइप क्वेश्चंस आएंगे जिनमें आपको ज़्यादा लिखना होता है। ये क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का होगा। तो 4 यूनिट्स यानी कि हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन, आपका मतलब हो गया हर यूनिट में से आपका 32 मार्क्स का काम आना है। तो हर यूनिट में से आपके 2-2 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से कोई एक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक आप उसमें से छोड़ सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा वो पूरी बुक में से आएगा। हर यूनिट में से एक क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप, अगले यूनिट में से एक, अगले यूनिट में से एक, अगले यूनिट में से, हर यूनिट में से एक 4 मार्क्स का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, जो आपके लिए कंपलसरी है, उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जिन स्टूडेंट्स के पास कम टाइम है उनकी हम हेल्प किस तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमने हमारी चैनल के ऊपर, आप जैसे ही आप जाएंगे आपको हमारी चैनल के ऊपर हर पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट मिल जाएंगी, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाके इस तरीके से जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे और आप इसको स्क्रॉल कर लेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको ये बीएड फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इस तरीके से आप इसको जो है देख सकते हैं। इस तरीके से आप चैनल की विजिट कर सकते हैं, जिसमें होम और प्लेलिस्ट में जैसे आप जाएंगे यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीएड फर्स्ट ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस प्लेलिस्ट को जब आप देखेंगे पूरे को, तो इसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आपके पास टाइम कम है, पूरा आप पढ़ेंगे तो सबसे बेस्ट है, उसके लिए तो कुछ है ही नहीं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप यहाँ से निकाल सकते हैं। बात करते हैं इस साल के लिए स्पेशल की, जब कोविड की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो एग्ज़ाम आने वाले टाइम में किस तरीके से आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, क्या ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे या फिर ऑफलाइन होंगे, उनकी किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। अगर आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होना है और डिस्क्रिप्टिव टाइप होना है तो सिंपल आपको अपनी बुक्स आपको पढ़नी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हमारे चैनल पे अवेलेबल है। किसी बुक की अवेलेबल नहीं होंगी आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके निकलते हैं, लास्ट ईयर के पेपर्स हैं, उनमें से आपको निकाल के दे देंगे। एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसमें आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि हमारा जितने भी सिलेबस बुक्स हैं उसमें एमसीक्यू कहीं पर भी दे नहीं रखे हैं। तो इसके लिए हमने लास्ट ईयर से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स की लास्ट ईयर भी कंप्लेंट आ रही थी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस उनको अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। हमने हर बुक में से सेलेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डिजाइन कर रखे हैं। इससे रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे मिल जाएगी, जिसमें आप हर वीडियो को अच्छे से देख के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। लास्ट ईयर भी ये जितने भी क्वेश्चंस बताए गए थे, इनमें से 50% जो पेपर था वो 50% सेम क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हुए थे। थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा फ़िलहाल डेट तक किसी भी यूनिवर्सिटी ने अभी कोई भी कंफर्म न्यूज़ नहीं दी है कि वो ऑब्जेक्टिव टाइप लेंगे या डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम लेंगे।
जैसे ही कोई सूचना जैसे भी आएगी हम आपको लेटेस्ट सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। आई होप आपको पूरा वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसके अलावा भी किसी भी प्रकार के आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द हम या फिर फैकल्टी इसका आपको रिप्लाई देंगे और आपकी ज़रूर इसमें हेल्प करेंगे। तो फिलहाल के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम और स्टे होम, स्टे सेफ।